प्रवीण जी ने बताया कि आदित्य जी जहाँ भी पहुँच जाते थे उनकी रोशनी से वो मंच दमकने लगता था और निर्भीकता के साथ वो अपना काव्य पाठ करते थे। उनके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदी हास्य रस के सूर्य को ग्रहण लग गया है, और जब ये ग्रहण लगा है तो मैं जानना चाहूँगा जीत जी से कि उनका मन और उनकी मनोदशा इस स्थिति को जानने के बाद कैसी है। वो अपना कोई पुराना संस्मरण भी आदित्य जी के संदर्भ में सुनाए। आदित्य जी से मैंने कहा संबंध जो है 1962 से ही लगभग प्रारंभ हो गया था और अनेक कवि सम्मेलनों में उनके साथ रहने का भी अच्छा। डॉक्टर विश्वदेव शर्मा, विश्वनाथ मिश्र, हमारी एक मंडली हुआ करती थी जिसमें सत्यप्रकाश पेजरांगैया भी उनके साथ थे और उधर से बलबीर सिंह करुण आ जाते थे। तो ये हमारा चारों तरफ से एक घेरा था जिसमें हम कविता पाठ पढ़ा करते थे। तो उस समय कई बार उनसे चर्चा हुआ करती थी कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा जीत सिंह जी, मंचों के ऊपर जो है हास्य जो है वो अपनी सीमा लांघता जा रहा है। कई बार चर्चा हुई। तो फिर मैं स्वयं ही कहता हूँ उनसे, मैं क्या फिर क्या करेंगे। कहते मैं तो जो कर रहा हूँ। अब मैं अपनी कविता जो है छंदोबद्ध कविता करते हुए अपना कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं कविता सुनता हूँ वहाँ पर मंचों के ऊपर तो मेरे हृदय पर आघात होता है। एक कवि सम्मेलन में हम थे, आदित्य जी अध्यक्षता कर रहे थे और जो संयोजक था शायद मुझे भी नहीं जानता होगा, और उन्होंने मेरा परिचय दिया कि देखिए एक सरदार कवि आए हैं और वो सरदार हैं लेकिन फिर भी हिंदी में कविता कर रहे हैं, वो सुनाएंगे आपको कविता। तो आदित्य जी को लगा कि ये तो परिचय बड़ा गड़बड़ हो गया। आदित्य जी उठे, अध्यक्ष थे, उठे और वहाँ पर माइक के पास आए। उन्होंने कहा कि जिस महानुभाव का आपने परिचय कराया है, इस तरह हल्का परिचय कराया है, उस व्यक्ति को मैं पिछले 40-50 वर्ष से जानता हूँ। वो मंचों पर बोल चुके हैं, बोलते हैं। या तो आप केवल नाम ही ले लेते कि जीत सिंह जीत आइए तो काफ़ी था। इस प्रकार के हल्का परिचय कृपया ना दीजिए। मैंने देखा उस समय किस प्रकार से वो मर्यादा में रह करके और किस प्रकार से संभाल लेते हैं कवि सम्मेलनों को। और उस समय अध्यक्ष होने का वास्तव में उन्होंने पूरा संतुलन बना लिया। उस समय मैं भी चुप था और इस प्रकार से ये घटना जो है थोड़ी सी मुझे भी लगी। वैसे तो कई घटनाएं जो जीवन में आई हैं जो सरदारों के ऊपर जो है प्राय हो जाती हैं। जैसा अभी आदरणीय जीत सिंह जी ने बताया आपको कि आदित्य जी परिवेश को भी समझते थे। वो अध्यक्ष होते थे तो एक अंकुश उनके पास रहता था कि हमारी काव्य धारा कहीं निरंकुश ना हो जाए, और ये इसलिए था क्योंकि छंद और शब्द दोनों पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उनके बारे में हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक अंतराल।